गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी के क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है गाइस हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी कि ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए जो कि वुड यानी कि लकड़ी से बनते हैं। तो अब हम लोग इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो इसका आंसर होगा टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड एंड डोर। तो हम लोगों को जो है वो कितने ऑब्जेक्ट्स बताने थे, हम लोगों को जो है वो इसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट बताने थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया 1, ये सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, यानी कि ये 5 ऑब्जेक्ट जो है वो वुड से बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कह रहा है सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, यानी कि जो हमारे ये सब ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं जैसे कि ग्लास हो गया, बाउल हो गया, प्लास्टिक, टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन, शर्ट, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इसमें हम लोगों को ये बताना है कि हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, जो चमकते हैं, शाइन करते हैं। तो इसका आंसर होगा थिंग्स विच शाइन आर ग्लास, बाउल एंड स्टील, स्पून। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड द गिवन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताना है कि जो हमारे ये जो मटेरियल दिए हुए, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट दिए हुए जैसे कि हमारे बुक हो गया, टम्बलर, चेयर, टॉय और शूज़, ये किस किस हमारे ऑब्जेक्ट से, ये किस किस हमारे मटेरियल से बने हुए हैं। और आप ये भी देखना है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं वो एक से ज़्यादा भी मटेरियल के बन सकते हैं। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला गाइस हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बुक, किताब। देखिए गाइस, किताब में पेपर तो लगता ही है, तो इसका तो एक ये वाला होगा। ठीक है, एक ये इसका है पेपर। और क्या कोई चीज़ लगती है? प्लास्टिक, लेदर, वुड, ग्लास लगता है? नहीं लगता। तो बुक का हमारा यही वाला हमारा नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, बुक का पेपर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाए, बुक का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टम्बलर। अब टम्बलर आप एक तरह से ग्लास को कह सकते हैं। तो ग्लास तो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लास शीशे से बनता है, तो इसका टम्बलर का जो है वो हमारा ये होगा, बुक का हमारा जो है वो ये होगा। ठीक है, आई होप कि गाइस आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं थर्ड वन हमारा क्या है, क्योंकि गाइस मैं आपको एरो से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। टम्बलर हमारा हो गया ग्लास। ठीक है, अब बताइए चेयर हमारी किससे बनती है? वुड से बनती है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। तो चेयर हमारी किससे बनेगी? वुड से बनेगी। ठीक है, ये हमारी चेयर वुड से बनेगी। अब टॉय देखिए, टॉय किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है। ठीक है, और शूज़ लेदर से बनते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो है वो ये सारा क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व इसी प्रकार से जो है वो हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, अब जो है वो हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा राइट, ट्रू और फॉल्स उस पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास इज ओपेक। देखिए गाइस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसकुलेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल को मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखिए, वहाँ पे अच्छे से आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये ओपेक मटेरियल होता है, और ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसमें उल्टा दे दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग का साइन लगाया हुआ है। सेकंड, अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट, तो ये बात भी गलत है, तो इस पर भी मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। थर्ड देखिए, चॉक डिजॉल्व इन वाटर, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। अब देखिए फोर्थ देख लीजिए, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये सही है, तो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। फिफ्थ देख लीजिए, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये गलत है, शुगर डिजॉल्व वाटर में हो जाती है, हो सकती है। ठीक है, तो V1 देख लेते हैं, यानी कि 6 देख लेते हैं, ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ये गलत है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। देन द 7th वन इज सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, तो ये सही है, तो इसलिए टिक। और हमारा लास्ट है 8 वन विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये बात भी सही है, तो यहाँ पे मैंने टिक का साइन लगाया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो है वो हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, यानी कि गाइस यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल दिए हुए, जैसे कि हो गया वाटर, हो गया बास्केटबॉल, हो गया ऑरेंज, हो गया शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थिक पिक्चर। यहाँ पे मतलब कि हम लोगों के कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दिए हुए हैं।
सो गाइस यहाँ पे जो है वो बहुत सारे हमारे जो है वो मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर देखिए आप लोगों को ग्रुप करना है कि इसमें से जो हमारे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हमारे इसके अंदर से राउंड शेप के हैं, कौन से अदर शेप के, कौन से इटेबल्स है और नॉन इटेबल्स के। तो सबसे पहले हम लोग राउंड शेप और हमारे अदर शेप वालों को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग दूसरे इटेबल्स और नॉन इटेबल्स को करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम टाइप का आप लोग बना दिएगा राउंड शेप एंड अदर शेप्स में। तो राउंड शेप में हमारे कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, और अदर शेप में वाटर, शुगर और भी हमारे राउंड शेप में हो गए जैसे कि एप्पल, अर्थित पिक्चर। ये सब हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए राउंड शुगर की। ये दोनों गाइस मैंने यहाँ पे गलती से लिखा गया तो इसको आप लोग कट समझ लीजिए। सो आप लोग कट समझ लीजिए, ये रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थित पिक्चर ये हमारे राउंड शेप के और अदर शेप के वाटर और शुगर है, ठीक है। तो अब हम लोग इटेबल्स और नॉन इटेबल्स को भी इसी में देख लेते हैं। सो यहाँ पे आ चुके हैं इटेबल्स और नॉन इटेबल्स को। तो इटेबल्स इसके अंदर से कौन कौन से हैं गाइस, हमारे इटेबल्स गाइस इसके अंदर से है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस अर्थित को आप लोग काट दीजिए, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया था। इटेबल्स में गाइस आपका एक वाटर हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा और देख लीजिए और आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एप्पल हो जाएगा। बास्केटबॉल तो होगा नहीं, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, ग्लोब भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे इटेबल्स में आ जाएंगे। अब बात करें नॉन इटेबल्स में, तो नॉन इटेबल्स में आपकी बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थित पिक्चर होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 6 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे जो है वो हमारे लिस्ट ऑल द आइटम्स दो दैट यू कैन फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड और केरोसिन। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ आइटम्स आप लोग टेस्ट करिए जो कि फ्लोट या तो वाटर पे फ्लोट करिए या तो आप उसको ऑयल या केरोसिन पे फ्लोट करिए। मतलब कुछ और ऐसे आप मटेरियल्स को ढूंढिए, ठीक है। आप कुछ ऐसे आइटम्स को ढूंढिए जो कि वाटर पे फ्लोट करें या तो फिर ऑयल और केरोसिन पे। तो इसका आंसर होगा लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो इसका हो जाएगा आपका पीस ऑफ पेपर, वुड, बैलून, प्लास्टिक बॉटल, आइस एंड बोट, ठीक है। ये हमारे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि प्लास्टिक पे फ्लोट होते हैं, तैरते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन एंड ऑयल और केरोसिन। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ बॉटल, प्लास्टिक बॉटल सॉरी, बैलून एंड बोट, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता हुआ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। जो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है फाइंड द ऑड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि गाइस यहाँ पे हम लोगों को ऑड वर्ड को फाइंड करना है। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए चेयर दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, बेबी दिया हुआ है, कपबोर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ये भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये दोनों हमारे नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये भी हमारा टेबल भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, बेबी हमारा नॉन लिविंग तो है नहीं, हमारा लिविंग थिंग है। तो और जो हमारा इसके अंदर है वो है बेबी। तो बेबी जो है वो हमारा ऑड वर्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से जो अलग है, जैसे बी देखिए, बी में देखिए है हमारा रोज है, जैस्मिन है, ठीक है, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोट। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए रोज तो हमारा फ्लावर है, जैस्मिन भी हमारा फ्लावर है, बोट हमारा फ्लावर नहीं है। बोट हमारा एक अलग ही चीज़ है, आप उसको कह सकते हैं वो बोट मतलब फ्लावर्स तो है नहीं। मैरीगोल्ड भी हमारा फ्लावर है, लोटस भी हमारा फ्लावर है। तो इसका आंसर जो ऑड वर्ड हमारा है वो बोट है हमारा, ठीक है। सी देख लीजिए, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो इसका सैंड होगा बिकॉज ये जो हमारे अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हमारे क्या है, मेटल है। क्या है गाइस, हमारे ये सब हमारे मेटल है और ये हमारा मेटल तो है नहीं, तो ये ऑड वर्ड आउट हो गया। डी देखिए, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर एंड शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसका देखिए जो शुगर है वो भी डिसोल्वेबल है, सॉल्ट भी डिसोल्वेबल है, कॉपर सल्फेट भी डिसोल्वेबल है, बट सैंड इज नॉट तो सैंड हमारी नहीं है, तो इसलिए ऑड वर्ड हमारा जो है वो सैंड होगा। सो गाइस इसी के साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की बुक की कंप्लीट होती है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।